तो भारतीय परंपरा की हम यहाँ बात कर रहे हैं और उत्सव जो है गुड न्यूज मतलब उत्सव और शुभ समाचार में आज हम आपको उत्सव के रंग दिखाएंगे। उत्सव का ये उल्लास किसी न किसी त्योहार के बहाने हमारे जीवन में घुलता रहता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, लोग बड़ी संख्या में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। आज प्रकाश पर्व भी है, लिहाजा गुरुद्वारों की रौनक देखते ही बन रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक उत्सव का रंग जमा हुआ है। दरअसल शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। मान्यता है कि विष्णु जी के मत्स्य अवतार को यहाँ पर देखा गया था। आज ही गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। दक्षिण भारत में भी कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से मनाया जा रहा है, लेकिन आज सबकी निगाहें काशी पे रहने वाली हैं, क्योंकि आज गंगा के घाटों पे आस्था के लाखों दिए जगमगाने वाले हैं। मान्यता है कि काशी में देवता भगवान शंकर के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचेंगे। गुरु पर्व की रौनक भी आज शहर शहर देखने को मिल रही है। सुबह से ही गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जगह जगह भजन कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन भी किया जा रहा है। और अब बात भव्य देव दीपावली की। आज देश भर में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जा रही है। वाराणसी के घाट से लेकर हरिद्वार के हर की पौड़ी रोशनी से जगमगा रहे हैं। लाइटों और दीपों से घाटों की सजावट की गई। आज शाम काशी में 21 लाख दियों से जो है घाट जगमग किए जाएंगे। इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस मौके पर देव दिवाली की महिमा देखने लायक है और यहाँ जो है वो लेजर शो भी दिखाया जाएगा। आतिशबाजी से आसमान जगमगाएगा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। यानी आज का दिन काशी में बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है काशी में देव दिवाली का बड़ा महत्व और मान्यता कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का आयोजन किया जाता है और इस दिन खुद देवतागण काशी में दिवाली मनाने के लिए आते हैं। तो लिहाजा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में लोगों का काशी पहुंचना शुरू हो चुका है। आज काशी की छटा देखते ही बनती है। हर तरफ रौनक, हर तरफ उल्लास। देवी देवताओं के स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार है। मान्यता है कि दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार देव दीपावली में शामिल होने स्वर्ग लोक से देवी देवता काशी में आते हैं। बड़ी मात्रा में दीपकों का प्रज्वलन होगा। इस बार की देव दीपावली का लक्ष्य है जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक। सनातन धर्म के जो अंग के रूप में विभिन्न पंथ और संप्रदाय निकले हैं, उन सबको समाहित करने का दृष्टिकोण इस बार देव दीपावली में रखा गया है। भगवान बुद्ध हो उनके नाम पर पार्क का लोकार्पण होगा। जैन हो उनके नाम पर जैन घाट की देव दीपावली होगी। साथ ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है देव दीपावली के ही दिन, तो गुरु नानक देव जी को भी दीपक समर्पित होंगे। कबीर दास जी को, संत रविदास जी को भी दीपक समर्पित होंगे। काशी में लगभग 100 गंगा के घाटों पर और गोमती वरुणा के लगभग 20 घाटों पर और 100 कुंडों तालाबों पर लगभग 220 स्थानों पर देव दीपावली का आयोजन इस बार करने की योजना है। 21 लाख दीप टोटल मिलाकर के जलने हैं। मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन त्रिपुरासुर दानव का अंत हुआ था। तभी से देव दीपावली की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। त्रिपुर नामक एक राक्षस था जो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखा था। भगवान शिव के पास लोग गए, सारे देवता गए, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं। नारद जी ने उस समय यह काम किया कि वह राक्षस से कहे कि अभी तक तूने विजय कहाँ पाया। कैलाश में भगवान शिव के पास भगवान नारद ने अपनी दिमाग से, बुद्धि से उनको भेजा। भगवान शंकर ने से युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शंकर ने उसका वध किया। देवलोक में देवता लोग उसको मनाते रहे देव दीपावली। देवलोक में होने वाले दिया जलाने वाला वो देव दीपावली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमो घाट का उद्घाटन और दीप प्रज्वलन करेंगे और इसके साथ ही देव दीपावली का शुभारंभ हो जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई है।
और जैसा कि हर वर्ष हम लोग देव दीपावली में नए एडिशंस करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से अब की बार भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले तो घाटों की साज सजावट अब की बार 2 दिन पहले ही पूर्ण कर ली गई है, ताकि जो पर्यटक पहले भी आ चुके हैं वो भी इसका नज़ारा ले सकें। नमो घाट के ऊपर ये इसके उद्घाटन के अवसर पर अच्छी आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। उसके बाद चेत सिंह घाट पे एक अच्छा प्रोजेक्शन शो जो कि लगभग 18 से 19 मिनट का होगा, काशी की सारी प्राचीन पूरी की पूरी पौराणिक स्थिति को बताते हुए, साथ ही गंगा के उद्गम को बताते हुए, साथ ही देव दीपावली के त्यौहार की सिग्निफिकेंस को बताते हुए सारी स्टोरी लाइन को बना के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन शो, लेजर शो, ओल्ड कोल्ड ग्रीन पायरो का शो वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद मुख्य आतिशबाजी जो ग्रीन आतिशबाजी होगी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गंगा रेत के ऊपर, वो आतिशबाजी है वो आकर्षण का केंद्र हर साल रही है। अब की बार और से आकर्षक बनाया गया है और अच्छी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। नमो घाट का उद्घाटन समारोह 3:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद दीपदान के साथ ही घाटों पर दिए जलने शुरू हो जाएंगे। काशी के घाटों, कुंडों, तालाबों और धार्मिक स्थलों पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। सारे 84 घाट और अब उसमें नए घाटों की श्रृंखला में नमो घाट भी ऐड होने जा रहा है, जो 8 किलोमीटर लंबे हमारे प्राचीन 84 घाट है। उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से सूर्य को नमस्कार करती हुई नमो नमः की मुद्रा का एक नमो घाट का उद्घाटन भी इस देव दीपावली कार्यक्रम में जुड़ गया है, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिनके आर्थिक सहयोग से घाट निर्मित हुआ है, उनके माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी खुद यहाँ उद्घाटन के समय उपस्थित रहेंगे। शाम को ये उद्घाटन करीब 3:30 बजे शुरू होकर 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा। उसी के बाद नमस्ते की मुद्रा के सामने सभी डेलीगेट्स के द्वारा दीप प्रज्वलन करके देव दीपावली के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी और उसके बाद सभी घाटों पर दिए जलने प्रारंभ होंगे। देव दीपावली के अलौकिक नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं और शाम का इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देव दीपावली मनाने का पावन दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज काशी की रौनक देखते ही बन रही है। आज शाम को मनाई जाने वाली देव दीपावली के लिए पूरे वाराणसी शहर को रोशनी से सजा दिया गया है। शहर में देसी विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। उनकी सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं। ऐसे में इंतजार है आज शाम गंगा घाटों पर दियों के जलाए जाने का। आ गई कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र बेला। आज देवताओं का होगा धरती पर अवतरण। देने वरदान देव और गण आएंगे आपके द्वार। देव दीपावली पर करेंगे भक्तों का कल्याण। शिव की नगरी काशी का कोना कोना देवताओं वाली दिवाली मनाने के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देव दीपावली पर काशी की पावन धरती भव्य दीपदान की साक्षी सदियों से बनती आई है। जहां दीपदान करने की परंपरा को जब आज शाम निभाया जाएगा तो गंगा का किनारा दियों की रोशनी से जगमगा उठेगा। देव दीपावली पर सभी जाति पंथ को एक साथ लेते हुए दिए काशी के घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे। शाम के पहर में जहां गंगा किनारा दियों के उजियारे से सराबोर होगा तो शिव नगरी का आसमान भी ग्रीन आतिशबाजी से जगमगाएगा। काल बड़ी मात्रा में दीपकों का प्रज्वलन होगा। इस बार की देव दीपावली का लक्ष्य है जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक। सनातन धर्म के जो अंग के रूप में विभिन्न पंथ और संप्रदाय निकले हैं, उन सबको समाहित करने का दृष्टिकोण इस बार देव दीपावली में रखा गया है। काशी की सांस्कृतिक परंपरा और सनातनी मान्यताओं को निभाने के लिए यहाँ आम श्रद्धालुओं के साथ ही प्रशासन भी पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए धरातल पर उतरा हुआ है। नमो घाट के ऊपर ये इसके उद्घाटन के अवसर पर अच्छी आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। उसके बाद चेत सिंह घाट पे एक अच्छा प्रोजेक्शन शो जो कि लगभग 18 से 19 मिनट का होगा,
काशी की सारी प्राचीन पूरी की पूरी पौराणिक स्थिति को बताते हुए, साथ ही गंगा के उद्गम को बताते हुए, साथ ही देव दीपावली के त्यौहार की सिग्निफिकेंस को बताते हुए सारी स्टोरी लाइन को बना के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन शो, लेजर शो, ओल्ड कोल्ड ग्रीन पायरो का शो वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद मुख्य आतिशबाजी जो ग्रीन आतिशबाजी होगी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गंगा रेत के ऊपर, वो आतिशबाजी है वो आकर्षण का केंद्र हर साल रही है। अब की बार और से आकर्षक बनाया गया है और अच्छी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। देव दीपावली पर पुण्य पाने की अभिलाषा हर आस्थावान की रही है। ऐसे में काशी में काफी संख्या में देसी विदेशी लोगों की चहल पहल भी इस कल्याणकारी पर्व से जुड़े रीति रिवाजों के प्रति उत्साहित कर रही है। Things are organized for people, for tourists, for visitors. I think we'll have tonight dance and I think we are going to discover. तो जहां कार्तिक महीने की अमावस्या पर पूरा देश दियों की रोशनी से सराबोर होकर दीपावली पर्व मनाता है, वहीं दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मान्यता के अनुसार खुद देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं, जिसकी भव्यता और दिव्यता की साक्षी हर साल काशी की धरती बनती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी की देव दीपावली की रौनक, उसकी तैयारियों को भी आपने देख लिया, लेकिन इससे एक दिन पहले हरिद्वार में देव दीपावली के ही उपलक्ष्य में दीपदान किया गया, जिसके साथ ही हर की पैड़ी का पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा। कार्तिक पूर्णिमा से पहले दीपों की ये अवलियां सजाई गईं, तो हरिद्वार में हर की पैड़ी का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमग हो उठा। गंगा आरती के साथ ही दीपदान की इस परंपरा को निभाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर नजर आए, जिन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दीपदान की धार्मिक मान्यता को निभाया। देव दीपावली से पहले हरि के द्वार पर गंगा घाट की छटा देखते ही बनती है। हर तरफ आस्था का उल्लास और श्रद्धा की रौनक है। हर की पैड़ी पर देव दीपावली का ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से भव्य दीपदान और आतिशबाजी के रूप में मनाया जा रहा है। सभी मिलकर माँ गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र दिन है। सभी माँ गंगा क्योंकि दीप प्रज्वलन का इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व होता है और आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो विशेष रूप से सभी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के साथ ही हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर दीपदान के साथ गंगा को साफ सुथरा रखने के संकल्प पर जोर दिया। हम यहाँ प्रतिदिन माँ गंगा के तट पर हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर वचन दिलाते हैं कि वे माँ गंगा में अपनी आस्था रखें, माँ गंगा में प्रदूषण ना होने दें, माँ गंगा को अविरल और निर्मल बहने दें, उसके लिए वे जीवन भर काम करें। ऐसी हम प्रतिज्ञा प्रतिदिन यहाँ कराते हैं। जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं की सरोवर और नदियों किनारे दीपदान कर दीपावली मनाने की धार्मिक मान्यता है, उसी मान्यता के पारंपरिक रंग हर की पैड़ी पर श्रद्धा और उल्लास के रूप में इस बार भी बिखरते नजर आए। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है। गुरु नानक देव जी का आज 555वां प्रकाश उत्सव है, जिसकी पूर्व संध्या पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कई शहरों में नगर कीर्तन बड़े ही धूमधाम, उल्लास और भक्ति भाव के साथ निकाला गया। शहर शहर गुरुपुरब की रौनक। गुरुपुरब की पूर्व संध्या पर निकले नगर कीर्तन का जगह जगह हुआ स्वागत। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दी नगर कीर्तन में भागीदारी। पालकी साहिब के आगे लोगों ने शीश नवाया। युवाओं और बच्चों ने गतके का जौहर दिखाया।
सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित प्रकाश पुरब की ऐसी रौनक अमृतसर समेत कई और शहरों में भी दिखाई दी। इस मौके पर एक विशाल नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से पंज प्यारों के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो अमृतसर शहर के कई हिस्सों से होता हुआ वापस श्री हरमिंदर साहिब में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे रास्ते नगर कीर्तन के समूह संगत का जगह जगह स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा के दौरान गुरु के प्यारे निहंग जत्थेबंदियों और कई सिख जत्थेबंदियों ने गतका का करतब भी दिखाया। इस दौरान सभी को गुरु साहिब के प्रकाश पुरब की बधाई देते हुए गुरु नानक जी द्वारा दर्शाए गए रास्तों पर चलने का संदेश दिया गया। अंबाला में भी गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व से पूर्व नगर कीर्तन बड़े ही आस्था और उल्लास के बीच निकाला गया। इस दौरान पंज प्यारों ने यहाँ भी नगर कीर्तन की अगुवाई की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी से सजी गाड़ी पर सुशोभित किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्य बाजारों से नगर कीर्तन निकाला गया। पूरे रास्ते भजन कीर्तन करते संगत ने आस्था की एक अनोखी तस्वीर पेश की। नगर कीर्तन में संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए श्रद्धा से अपनी अपनी सेवाएं भी दी। जहां जहां से नगर कीर्तन निकाला गया, वहां सड़कों को अच्छे से साफ करके संगत द्वारा फूलों की वर्षा की गई। और आखिर में ये नगर कीर्तन वापस यहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब पहुंचा। बेशक कार्तिक पूर्णिमा पर शहर शहर गुरुपुरब की रौनक, श्रद्धा, उल्लास और भक्ति का ऐसा भाव सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यही गुरु नानक जी का असल संदेश है। अंबाला से कमलप्रीत सिंह सभरवाल और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आपको उसके बारे में बता दें, इस दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश भर से आई आस्था की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कार्तिक पूर्णिमा के लिए भारी उत्साह है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे हजारों श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाई और दीप दान किया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा स्नान की ऐसी तस्वीरें अयोध्या से भी आई हैं। अयोध्या में सुबह सुबह श्रद्धालु सरयू घाट पे पहुंचे और वहां आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर डुबकी लगाई। इस शुभ घड़ी में गंगा स्नान बेहद पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस उत्सव की रौनक काशी के घाटों पर बिखर रही है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी वहां पर भी लगा रहे हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का आखिरी आज पूर्णिमा है। एक महीना कल्पवास चला कार्तिक मास। ये भगवान को, विष्णु भगवान को प्रिय महीना है। विष्णु भगवान जल में प्रवेश किए हैं, शेष सब जलाशय में स्नान कर रहे हैं। आज एक महीना पूरा हो गया। शंखासुर का वध कर दिया, सभी देवता जाग गए, कार्य से सब आनंद हो गए। ये जो सब पब्लिक, ये जो देख रहे हैं भक्तगण लोग, अयोध्या सरजू तट के तट पर ये सैलाब उमड़ा हुआ है। माँ सरजू में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। अपने पितरों की आत्मा को शांति के लिए स्नान करते हैं, दान करते हैं। अपने बाल गोपाल की सुख शांति समृद्धि के लिए आने वाले भविष्य में कामना करते हैं कि हम सुख समृद्धि से रहें, आनंद रहें। ऐसा वचन मान करके जन सैलाब स्नान कर रहा है। लिखा है कि सर्वायाम सब तीर्थान्य उचित सा सर्वदा जल रूपेण सरजू मोक्ष सदा सदा। सभी तीर्थों को वास है और जल रूपी माँ सरजू साक्षात मोक्ष दायिनी है। ऐसा मान करके भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा नहान का विशेष महत्व होता है और आज के दिन दान पुण्य आदि का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन लोग भगवान विष्णु और माता गंगा की पूजा करते हैं। तुलसी विवाह का आज विदाई है और इस दिन जो है पूजा पाठ और गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन नहान है। आज देव दीपावली है। आज पावन है, सबसे अच्छा दिन है
आज के दिन देव दीपावली दिन पूरे घाट से पूरे सब जगह से दिए बनेंगे। आज जगमाली होगी, आज खुशहाली मनेगी। त्योहारों के बाद अब बात हवा में घुले प्रदूषण की करेंगे, जिसकी जंग जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली में ग्रैब 3 आज से लागू कर दिया गया है। हर बीते दिन के साथ प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर आगरा लुधियाना तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। दिल्ली के हालात बेहद खराब है। पिछले 3 दिनों से AQI लगातार 400 के पार चल रहा है। राजधानी में जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर ने पाबंदियों वाले दौर की तरफ एक बड़ा कदम लिया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया है। AQI जब से 401 से 450 के बीच होता है, ग्रैब 3 लागू किया जाता है। आज सुबह 7 बजे AQI का औसत स्तर 409 बना हुआ है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं। आज से दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। वहीं किसी भी तरह का निर्माण, चाहे सड़क निर्माण हो या निजी स्तर पर निर्माण, उस पर रोक रहेगी। इसके अलावा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पे भी फिलहाल स्टे है। वहीं 5वीं तक के ऑफलाइन क्लासेस को अब शुरू कर दिया गया है। ये अगले आदेश तक ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन कर दी जाएंगी। प्रदूषण से बदलते हालात के बीच सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है, इसलिए ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं लोगों को इस प्रदूषण की वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है और कैसे वो अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन से बहुत परेशानी है। ये चलाने से, रिक्शा चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है और 2 दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नजला जुकाम लगता है। ये तो ताजनगरी आगरा के आसमान में इस कदर धुंध छाई हुई है कि मोहब्बत की बेमिसाल इमारत ताजमहल दिखना बंद हो गया है। स्मॉग के बीच ताजमहल का हल्का सा हिस्सा ही दिख पा रहा है। ताज के दीदार को पहुंचे लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो देख सकते हैं आप किस तरह से धुंध ने ताज को भी अपने आगोश में ले लिया है और लोग हजार कोशिशें कर रहे हैं सेल्फी लेने की, ताज की पिक्चर लेने की, लेकिन उन्हें ताज के दीदार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। तो ताजमहल दिखना बंद हो गया है। मोहब्बत की बेमिसाल इमारत कहे जाने वाले ताज की पिक्चर लेना, उसे देख पाना इस धुंध की चादर में बेहद मुश्किल हो चुका है। तो ताजनगरी आगरा के आसमान में इस कदर धुंध छाई हुई है कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ताज जो है वो धुंध में छिप गया है और स्मॉग की इस चादर के पीछे ताजमहल दिखना मुश्किल हो गया है। लोग वहां ताज के दीदार के लिए पहुंचे हैं दूर दूर से, लेकिन वो ताज की पिक्चर नहीं ले पा रहे। दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना अब दूभर होता जा रहा है। AQI 400 के पार पहुंच गया है, कुछ इलाकों में तो 500 पार भी AQI अब पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो क्या है हालात, इसको देखकर समझा जा सकता है। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आपको चारों तरफ अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ धुआं और धुआं। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। आप देख सकते हैं सामने जो अक्षरधाम मंदिर है, इस प्रदूषण की वजह से वो भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह कि फिलहाल इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि सरकार अपनी ओर से कोशिशें करने का दावा करती है, लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार की जो कोशिशें हैं
वो सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर बार अक्टूबर जब जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो ठंड की जगह दिल्ली और एनसीआर के लोग बात करते हैं AQI की। पराली के धुएं से शुरुआत होती है, दीपावली पर और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है और धीरे धीरे दिल्ली और एनसीआर की हवा दम घोंटू हो जाती है। इस बार तो गनीमत रही कि दीपावली के वक्त पर मौसम अच्छा था और AQI पर कोई फर्क नहीं पड़ा था दिवाली के अगले दिन, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जब ठंड बढ़ रही है तो उसके साथ AQI की स्थिति खराब होती चली जा रही है। हालांकि सरकार ने ग्रैब 3 लागू किया है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा, निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को कुछ मिलता है या नहीं, ये तो वक्त आने पे ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। अब तक कई उपाय किए गए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काबू में नहीं आया। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक ये बताता है कि किसी स्थान पर हवा कितनी खराब है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब तैयार किया गया है। बता दें कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक जब 200 के पार चला जाता है तो ग्रैब का पहला चरण लागू किया जाता है। इसके बाद जब AQI 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण, और जब AQI 400 के पार चला जाए तो ग्रैब 3 लागू किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का दूसरा चरण लागू था, फिर भी वायु प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। नतीजा हुआ कि ग्रैब स्टेज 3 की पाबंदियां लगानी पड़ गई। ग्रैब 3 लागू होने के साथ ही कंस्ट्रक्शन पर रोक है, नए भवनों के निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे कामों को करने की मनाही है जिनसे धूल निकलती हो, जिसके तहत पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। सभी खनन संबंधी गतिविधियों पर फिलहाल रोक है। ग्रैब 3 लागू हो जाने के बाद दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन है। ग्रैब 3 के एक्शन के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर हर रोज पानी का छिड़काव किया जाएगा। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धूल न फैले, इसके लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो, इसके लिए भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ऑफिस आवर्स और वीकडेज में फेरियों की संख्या बढ़ेगी। ग्रैब 3 के तहत दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 5 तक की क्लास ऑनलाइन कर दी है, ताकि बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए बना भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तैयार हो गया है। जल्द ही देशवासियों को नए पाम्बन पुल की सौगात मिलने वाली है। इस पुल से न सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के दर्शन आसान हो सकेंगे, बल्कि पुल के नीचे से जहाजों को गुजरने के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दक्षिण रेलवे ने भारत के इस पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पर हाई स्पीड ट्रेन के ट्रायल रन की तस्वीरें शेयर की हैं। रामेश्वरम में बनाए गए नए पाम्बन ब्रिज पर हाई स्पीड ट्रेन के सफल ट्रायल रन की ये तस्वीरें हैं। देश को गर्व से भर देने वाली इंजीनियरिंग कौशल से भरपूर पाम्बन ब्रिज पर ट्रायल रन की इस तस्वीर को दक्षिण रेलवे ने साझा किया है। दक्षिण रेलवे के अनुसार ट्रायल रन के दौरान ट्रेन पाम्बन से मंडपम स्टेशन के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी, जबकि पुल पर इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रही। दक्षिण रेलवे के अफसरों ने पुल का मुआयना किया। नया पाम्बन पुल
देश में समंदर के ऊपर बना अपनी तरह का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। इस पुल को इस तरह हाईटेक तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके नीचे से बड़ा जहाज आसानी से गुजर पाए। इस पुल के ऊपर से ट्रेन चलेगी, लेकिन जैसे ही कोई पानी का जहाज इसके पास आएगा, ये पुल ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर उठ जाएगा और जहाज इसके नीचे से आसानी से निकल जाएगा। जहाजों के गुजरने के लिए नए पुल को हाइड्रोलिक तरीके से सीधे ऊपर उठा दिया जाएगा। इसके लिए इस पर 4 मोटर लगाई गई हैं, जिनके जरिए पुल को केवल 5 मिनट में ऊपर उठाया जा सकेगा, ताकि इसके नीचे से बड़े जहाज गुजर सकें। जबकि पुराने पाम्बन पुल के 2 हिस्सों को जहाजों की आवाजाही के लिए बीच में से खोलने और उठाने में तकरीबन 40 मिनट समय लगता था। पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि पर रामनाथपुरम के मंडपम से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ने वाला पुराना पुल 1914 में बनकर तैयार हुआ था। 1988 में इसके समानांतर एक रोड ब्रिज भी बनाया गया। इससे पहले पाम्बन रेलवे ब्रिज ही रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला इकलौता संपर्क सेतु था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने पंबन रेलवे ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही दिसंबर 2022 में बंद कर दी गई थी। नए पाम्बन पुल पर इससे पहले भी कई ट्रायल रन हो चुके हैं। अब इस पुल से ट्रेनों को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे और देश को आसान सफर की शानदार सौगात देंगे। शिल्पा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां और गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन कहीं बच्चों का जिक्र नहीं आया। ऐसे में बच्चे खुद अपनी मांगों को लेकर सामने आए। मुंबई में बच्चों ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया और अपनी मांगे नेताओं के सामने रखी। महाराष्ट्र चुनाव के शोर में बच्चों ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। 13 एनजीओ ने मिलकर मुंबई की झुग्गी बस्तियों और रेड लाइट एरियाज में रहने वाले बच्चों की मांगों को घोषणा पत्र का रूप दिया है। इसमें बच्चों ने अपनी परेशानियों और मांगों का जिक्र किया है। ये आप देख सकते हैं चिल्ड्रन मैनिफेस्टो नवंबर 2024। पहले इनसे बात करते हैं, क्या है ये मैनिफेस्टो और इसके बारे में पहले बताइए। हमने ये मिलकर सबने बनाया है, मतलब सब एनजीओ के बच्चे ने मिलकर बनाया है। इसमें हमारे अधिकार के बारे में सब लिखा है। हमको मतलब बाहर खेलने को, मिलने को, घूमने को कहाँ नहीं मिलता है, इसके बारे में सब यहाँ बताया गया है। हमारी परेशानी सब इस बुक में है। घोषणा पत्र में बच्चों ने 11 मांगों का जिक्र किया है। इसके जरिए बच्चों ने दुर्व्यवहार, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाने की मांग की है। बच्चों ने अपने लिए सुरक्षित, साफ और सेहतमंद वातावरण का हक भी मांगा है। में ये भी लिखा गया है कि मुंबई जैसे स्पेसेस में अगर हम देखते हैं तो बच्चों के लिए इंक्लूसिव स्पेसेस होना जरूरी है, जहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे हम बाल केंद्र भी बोल सकते हैं। सुरक्षित मैदानों के बारे में बच्चों ने बात की है। साथ ही में उनकी ये भी मांग है कि चाइल्ड मैरिज हो या फिर चाइल्ड लेबर जैसी जो प्रथाएं हैं, चाइल्ड अब्यूज जैसी जो प्रथाएं हैं, सेक्सुअल अब्यूज जैसी जो प्रथाएं हैं, उसको रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है उपाय योजना करनी जरूरी है। ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल से मिले। अमीन पटेल ने बच्चों की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो बच्चों के इस घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आज ये अपने सर्वाइवल, पार्टिसिपेशन, एजुकेशन की बात लेके हमारे पास आना पड़ा। बच्चों ने अपनी डेवलपमेंट की बात की, उनको हमारे पास लाना पड़ा। तो ये मैनिफेस्टो मैं असेंबली के अंदर, इन्होंने मुझको कॉपीज दी है, प्रेस रिलीज दी है। मैं असेंबली में जीत के जाने के बाद में ये मैनिफेस्टो माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनके हाथ में दूंगा।
चुनावी माहौल में बच्चों की इस पहल की खूब चर्चा है। इसके जरिए बच्चों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही वो चुनाव में वोट नहीं देते हों, लेकिन पार्टियां और नेताओं को उनकी समस्याओं और मांगों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।